और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। वजह है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाली हथियारों की एक डील। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियार मंगवाए। अब सवाल है कि कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसा बांग्लादेश इन हथियारों का क्या करेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के भारत के खिलाफ एक नया सामरिक मोर्चा खोल सकते हैं। बांग्लादेश से पाकिस्तान को लेकर कई बड़ी खबरें, कई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और हमारे पड़ोसियों का रोना धोना बता रहा है कि ये कितनी बड़ी खबरें हैं, कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। खासकर वो जो खेप पाकिस्तान से उन्होंने मांगी थी असलहे की अपने बॉर्डर्स पर लगाने के लिए, वो अब बाकायदा बांग्लादेश पहुंच चुकी है। यानी वो जो आर्टिलरी थी, जिसके बारे में अपनी डिटेल वीडियो में आपको एक एक चीज बताई थी और गौरव आर्यन ने भी उस पर वीडियो बनाई थी और ये कह रहा था कि बड़ा कंसर्निंग है कि भारत के बजाय वो जो चीजें भारत से ली जाती थी वो अब पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे ले सकता है। दूसरी बड़ी अहम खबर वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो समुद्री रास्ता था, जो कि एक लंबे अरसे से बंद था जब से शेख हसीना वाजिद वहां पर हुकूमत कर रही थी, वो भी अब बाकायदा खुल चुका है। पाकिस्तान की जो असलहे की खेप पहुंची है, कंटेनर्स जो पहुंचे हैं, ये उसी रास्ते यानी पाकिस्तान से डायरेक्ट बांग्लादेश उनकी चिटागांग एयरपोर्ट पर अनलोड हुए हैं। ये दो बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरा, इस वक्त भारतीय काफी परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तेजी के साथ बांग्लादेश को असलहा फराहम कर रहा है और वो डिप्यूट भी सारा का सारा भारत के बॉर्डर पर होगा, तो उससे भारत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक तो ये कि भारत से सारी चीजें बांग्लादेश खरीदा करता था, चाहे वो अजनास की सूरत में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की सूरत में हो या आर्टिलरी की सूरत में हो, वो अब पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। दूसरा, लोगों के दरमियान जो प्यार और मोहब्बत है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के माबैन, भारतीयों ने बड़ी कोशिश की थी कि नफरतें फैलाने की, लेकिन अब जो बयानात सामने आ रहे हैं बांग्लादेश के लीडर्स की तरफ से, खासकर वो स्टूडेंट लीडर्स जिन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा था, उसने मजीद जज पहुंचाई है हमारे पड़ोसियों को और उसी वजह से अब भारतीयों का रोना धोना है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वही सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं कि कितनी बड़ी ये डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें भारतीयों का रोना धोना आपको बताएगा कि कितनी बड़ी तकलीफ पहुंच रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात से हमारे पड़ोसियों को। आइए आपको वीडियो पर लेकर जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने का ब्लूप्रिंट तैयार किया और इस डील में पाकिस्तान से बांग्लादेश 40,000 राउंड का गोला बारूद खरीदेगा। बांग्लादेश ने अब उस पाकिस्तान के साथ हथियारों की डील की है। बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार की पहली खेप मिल गई है, जिसमें तोपखाने के गोले, टैंक, गोला बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 टैंक के गोला बारूद, 40 टन RDX और करीब 3,000 उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल को लेकर डील किया है। टैंक्स के लिए 2,000 शेल खरीदे जाए, 40 टन RDX भी बांग्लादेश चाहता है कि मिल जाए और लगभग 3,000 छोटी और मीडियम रेंज की मिसाइल। ये बांग्लादेश के प्लान का हिस्सा है, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को लगातार हवा दी जा रही है। डिमांड ये की जा रही है कि पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश एक परमाणु पावर बने। इस डिमांड की रियलिटी क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश एक परमाणु शक्ति बन सकता है? 2 महीने पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव को बढ़ाया जा रहा है और संघ प्रमुख के इस आकलन के 4 दिन बाद बांग्लादेश से आया परमाणु शक्ति बनने वाला दावा। इस दावे को कुछ लोगों ने जुबानी जमा खर्च माना, लेकिन 2 दिन पहले एक जहाज कराची से ढाका पहुंचा और इस जहाज के आने के पहले ही यूनुस सरकार ने नीतियों में बदलाव किया। यूनुस सरकार ने निर्देश जारी किए, कुछ कार्गो शिप की फिजिकल जांच नहीं होगी, जिन कार्गो शिप्स को जांच से दूर रखा जाएगा उनकी जानकारी पहले से बंदरगाह अथॉरिटी को दी जाएगी। और नियमों में इसी बदलाव की वजह से पाकिस्तान से आए कार्गो शिप की फिजिकल चेकिंग नहीं हुई। इसी वजह से सवाल उठे, क्या इस जहाज के जरिए पाकिस्तान से बांग्लादेश को हथियार भेजे गए? अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी मात्रा में बांग्लादेश को हथियार क्यों मुहैया करवा रहा है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आज तक इन हथियारों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। अब सवाल ये भी है कि जो पाकिस्तान खुद पाई को मोहताज हो, जो पाकिस्तान खुद ड्रैगन के हथियार के भरोसे हो, उस पाकिस्तान के पास बांग्लादेश को देने के लिए इतने सारे हथियार कहां से आए? वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अराजकता का आलम है। कठपुतली सरकार कट्टरपंथियों की गुलाम है।
ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हथियारों का बांग्लादेश में क्या इस्तेमाल होगा, या फिर परमाणु संयंत्र बनाने के लिए कुछ खास उपकरण बांग्लादेश भेजे गए। हालांकि एक मत ये भी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान जो हिंसा हुई उसमें कई जगह थानों, पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर और स्पेशल सर्विसेज के हेडक्वार्टर से भी हथियार लूटे गए और उन्हीं हथियारों की भरपाई के लिए यूनुस सरकार पाकिस्तान से नए हथियार ले रही है। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथ और अस्थिरता बढ़ रही है, उसके बाद भारी हथियारों की डील से इनकार नहीं है। बांग्लादेश भले ही पाकिस्तान को मजबूत सामरिक पार्टनर माने, वो इस मुगालते में हो कि पाकिस्तान उन्हें न्यूक्लियर पावर बना देगा। काश कि बांग्लादेश में बैठी जनता कट्टरपंथियों की बजाय कंगाल पाकिस्तानियों की सुने, तो बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने से बच जाए। वरना आज जो हालात इस्लामाबाद में हैं, ठीक वैसे ही हालात ढाका में भी नजर आए। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के भेजे हथियार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के हाथों में ही जाएंगे, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी पाकिस्तान की ही तरह करेंगे। ऐसे हथियारों की मदद से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, तो क्या अब इन हथियारों का इस्तेमाल कर बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाएगा? सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अपनी हैसियत से ज्यादा बड़े सपने देख रही है। जिस पाकिस्तान के लिए खुद का पेट भरना समस्या है, वो अब बांग्लादेश को न्यूक्लियर पावर बनाने के दावे कर रहा है। जी हां, जो खबरें सामने आ रही हैं, उनसे पता चला है कि पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश परमाणु शक्ति बनना चाहता है। यहां परमाणु शक्ति का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश पहले ही भारत और रूस की मदद से रूपपुर में अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर रहा है। साल 2025 तक इस परमाणु पावर प्लांट के शुरू होने की उम्मीद भी है, यानी इससे बिजली मिलने लगेगी। लेकिन कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में परमाणु बम बनाने की चर्चा शुरू हुई है। इसमें दावा किया गया था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से मदद मिल सकती है। सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पाकिस्तान से परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें लेकर भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात करने की बात की थी, और अब ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान भी इसमें एक्टिव रोल निभा रहा है। साल 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना, लाखों अल्पसंख्यकों को बर्बरता से आजादी मिली, लेकिन एक बार फिर बांग्लादेश गुलामी की मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश की गलियों में अल्पसंख्यकों को फिर से टारगेट किया जा रहा है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। वजह बताई गई आरक्षण। हालात ऐसे हो गए कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। आरक्षण की आग तो बांग्लादेश में बुझ गई, लेकिन कट्टरपंथ की आग अब अल्पसंख्यकों को झुलसा रही है। ऐसे में बांग्लादेश पहुंच रहे हथियारों की खेप अल्पसंख्यकों के साथ साथ भारत के लिए भी गंभीर विषय है। IMF जैसे संगठन पाकिस्तान को आवाम की भलाई के लिए आर्थिक मदद देते हैं, और पाकिस्तान उन पैसों का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए करता है। दहशतगर्द पाकिस्तान की नजर अब बांग्लादेश पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियार मंगवाए हैं। अब सवाल है कि कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसा बांग्लादेश इन हथियारों का क्या करेगा? पाकिस्तान मजहब और दहशत की बुनियाद पर बना एक ऐसा मुल्क जो बदकिस्मती से हिंदुस्तान का पड़ोसी है। पाकिस्तान की एक और पहचान है उसकी गुर्बत। जरा सोचिए, कर्ज के दलदल में कंठ तक डूबा पाकिस्तान क्या किसी मुल्क के लिए सहारा बन सकता है? वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।